का प्रश्न है 3C A+B एक खालिस्तान है, क्या है? बीज गणितीय समीकरण, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद या फिर त्रिपदीय बहुपद। क्या है आपको बताना है, जल्दी से बताएं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विपदीय बहुपद, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्वानों के मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? तो विद्वानों के मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? ज्ञान, विश्लेषण, समझ या फिर मनोवृत्ति। तो क्या नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मनोवृत्ति, है ना। विद्वानों के मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है तो वो मनोवृत्ति नहीं है, यानी कि 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अवश्रेणीयन स्केल्ड डाउन शिक्षण संघर्ष खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? बृहत शिक्षण के रूप में, सूक्ष्म शिक्षण, प्रवीण शिक्षण या फिर मॉडल शिक्षण। किसके रूप में जाना जाता है? अवश्रेणीयन शिक्षण संघर्ष। तब आपका उत्तर क्या होगा? सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग, है ना। माइक्रो टीचिंग के रूप में जाना जाता है ना। स्केल्ड डाउन शिक्षण संघर्ष जाना जाता है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के रूप में। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सिद्ध विशिष्ट से खालिस्तान की अवधारणाएं हैं। त्रिकोणमिति की, बीजगणित की, ज्यामिति की या अंकगणित की। तो स्वयं सिद्ध विशिष्ट से खालिस्तान की अवधारणाएं हैं, तो ये अवधारणाएं जो हो जाएंगी वो किसकी हो जाएंगी? ज्यामिति। ज्यामिति यानी कि 3 नंबर, स्वयं सिद्ध विशिष्ट से ज्यामिति की अवधारणाएं हैं। 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्गोरिदम डी न्यूमेरे इंडोरम खालिस्तान के द्वारा अरब अंकगणित पर किया गया कार्य था। तो किसके द्वारा? अल खरकली, अबिल बेफेर, उमर खय्याम या फिर अल ख्वारिज्मी। एल्गोरिदम की न्यूमेरी इंडोरम खालिस्तान के द्वारा अरब अंकगणित पर किया गया कार्य था। तो किस पर किया गया कार्य था? अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी यानी कि 4 नंबर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालिस्तान 2 साल के बच्चे की क्षमता है जो भोजन का उपभोग करने के लिए फिट होने पर जो है अधिक और कम चीजों के बीच अंतर करने में सक्षम है। तो क्या है? संकेतन की समझ, संख्या की पहचान, संकेतन की पहचान या सहज संख्या बोध। खालिस्तान 2 साल की बच्चे की क्षमता है जो भोजन का उपभोग करने के लिए फिट होने पर अधिक और कम चीजों के बीच अंतर करने में सक्षम है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सहज संख्या बोध। सहज संख्या बोध 2 साल के बच्चे की क्षमता है जो भोजन का उपभोग करने के लिए फिट होने पर अधिक और कम चीजों के बीच अंतर करने में सक्षम है, यानी कि जो 2 नंबर है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला देखो, खालिस्तान के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है। आयत, आयत के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को या फिर समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को या समचतुर्भुज के या पतंग के, किसकी आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है, आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आयत। आयत के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक क्रिया खालिस्तान है। तो कौन सी है? विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक क्रिया खालिस्तान है, तो कौन सी है? वर्गीकरण, तुलना, विभेदन या फिर सूचीकरण। कौन सी है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि 1 नंबर। विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक जो क्रिया है वो वर्गीकरण है। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक शिक्षण शैली नहीं है? चिल्लाना, प्रदर्शन, जांच या अन्वेषण। कौन सी एक शिक्षण शैली नहीं है बतानी है। तब 4 विकल्प में से चयन करके सभी लोग उत्तर बताएंगे और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चिल्लाना। कौन सी एक शिक्षण शैली नहीं है? तो चिल्लाना नहीं है, यानी कि 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अब आपको बताना है भुज या भुजांक खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अक्ष के, बिंदु के, कोटि अक्ष के या अक्ष के, किसके नाम से जाना जाता है? भुज या भुजांक। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अक्ष के नाम से भी जाना जाता है भुज या फिर भुजांक। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष खालिस्तान के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष खालिस्तान के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसके अध्ययन के माध्यम से? विश्लेषणात्मक ज्यामिति के, स्थानिक ज्यामिति के, बीज गणित के या फिर अंक गणित के। तो कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष किसके अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है आपको बताना है। तब आपके 4 विकल्प में से एक का चयन करना है और उत्तर 1, 2, 3 करके कमेंट में बताना है। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा स्थानिक ज्यामिति। स्थानिक यानी कि जो विकल्प नंबर 2, कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष स्थानिक ज्यामिति के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 2 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे खालिस्तान द्वारा कहा गया था। थेल्स, पाइथागोरस, एंचिड या फिर प्लेटो, किसके द्वारा कहा गया था कि गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्लेटो के द्वारा। प्लेटो यानी कि 4 नंबर आपका सही होगा। प्लेटो के द्वारा कहा गया कि गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे, है ना। 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाप विकर्ण से कम तथा चाप विकर्ण से अधिक के प्रतिच्छेदन बिंदु की भुज खालिस्तान है। तो क्या है? बहुलक है, माध्य है, माध्यिका है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। चाप विकर्ण से कम तथा चाप विकर्ण से अधिक के प्रतिच्छेदन बिंदु की भुज खालिस्तान है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा साथियों माध्यिका। माध्यिका यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तब यहाँ पर आपको विषम चुनना है। विषम चुनो तो जल्दी से चुनो। तब आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी को पता है कि ये जो अंक है वहाँ की ये चिन्ह है ना। तो 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है अंक गणित का सामान्यीकरण है बीज गणित, प्रायिकता, सांख्यिकी या फिर कैलकुलस। तो अंक गणित का सामान्यीकरण है तो क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका बीज गणित। अंक गणित का सामान्यीकरण माना जाता है बीज गणित, यानी कि जो 1 नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 चरों में एकल रैखिक समीकरण होते हैं, अधिकतम 2 हल, एक अद्वितीय हल, अनंत हल या फिर 2 से अधिक लेकिन 4 से कम। आपको बताना है 2 चरों में एकल रैखिक समीकरण होते हैं तो कितने होते हैं? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अनंत हल होते हैं। 2 चरों में एकल रैखिक समीकरण होते हैं अनंत हल, यानी कि 3 नंबर जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कोई भी व्यक्ति जो ज्यामिति से अपरिचित है यहाँ प्रवेश ना करे। यह खालिस्तान से संबंधित है, ज्यामिति से अपरिचित है। तो सोफिस्ट स्कूल से, प्लेटोनिक स्कूल से, पहला अलेक्जेंड्रियन स्कूल या फिर आयोनिक स्कूल, कोई भी व्यक्ति जो ज्यामिति से अपरिचित है यहाँ प्रवेश ना करे। ये कथन संबंधित है तो संबंधित है प्लेटोनिक स्कूल। प्लेटोनिक स्कूल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे अपरिभाषित पद माना जाता है? बिंदु, चतुर्भुज, वृत्त या फिर अभाज्य संख्या। अपरिभाषित पद आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर? बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करना है सभी लोगों को। आंसर आपका हो जाएगा बिंदु। बिंदु यहाँ पर अपरिभाषित पद माना जाएगा 1 नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लीलावती के लेखक थे ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य या फिर रामानुजन। लीलावती के जो लेखक थे वो कौन थे? तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भास्कराचार्य, यानी कि विकल्प नंबर 3। लीलावती के जो लेखक थे वो भास्कराचार्य थे। ठीक है, 3 नंबर आपका सही होगा। क्वेश्चन है खालिस्तान स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम हैं तो कौन है? अनुमान, प्रमेय, अभिधारणा या फिर उपप्रमेय। स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम है तो कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमेय। प्रमेय स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0, 1, 1, 2, 5, 8, 13,
21, 34, 55 और यहाँ पे डैश डैश, और इसी तरह जो है आगे एक अनुक्रम है जो गणितज्ञ खालिस्तान के नाम पर है। किसके नाम पर है? यूक्लिड्स के नाम पर, थेल्स या फाइबोनेची या फिर पाइथागोरस, किसके नाम पर है? तब आपका उत्तर जो हो जाएगा फाइबोनेची के नाम पर है, यानी कि 3। इस प्रकार की जो अनंत हैं और इसी तरह आगे एक अनुक्रम है जो गणितज्ञ जो है किसके नाम पर? फाइबोनेची के नाम पर जाना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्यभट्टम से जीवा हाफ कार्ड को अरबी में अनुवादित करने पर इसका अर्थ खालिस्तान भी होगा। क्या होगा? स्पज्या, सेकंड, कोज्या या फिर ज्या। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट से शब्द जीवा हाफ कार्ड को अरबी में अनुवादित करने पर इसका अर्थ जो हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ज्या। ज्या यानी कि साइनस, यानी कि 4 नंबर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी दो आसन्न केबोनेकी संख्याओं 3 के बाद के बीच का अनुपात लगभग 1:1.6 है। इस अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन रेशियो, फिबोनेकी अनुक्रम, गोल्डन त्रिभुज या फिर लिबर अवेसी। क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपके पिछले एग्जाम व्यापम में पूछे गए हैं मैथ पेडागोजी से संबंधित। तब आपका गोल्डन रेशियो यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। किसी भी दो आसन्न फिबोनेकी संख्या में 3 के बाद के बीच का अनुपात लगभग 1:1.6 है। इस अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है, तो गोल्डन रेशियो कहा जाता है ना। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, दिए गए आंकड़ा में एक विशेष पद के प्राप्त होने वाली संख्या को इसका खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां पर देखना है, संचयी बारंबारता, भिन्नता, वारंवारता या फिर वर्ग अंतराल। यहां पर दिया कि दिए गए आंकड़ों में एक विशेष पद के प्राप्त होने वाली संख्या को इसका क्या कहा जाता है? संचयी बारंबारता, भिन्नता, वारंवारता या फिर वर्ग अंतराल, क्या कहा जाता है? 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वारंवारता। वारंवारता यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो यहां पर सही होगा। दिए गए आंकड़ा में एक विशेष पद प्राप्त होने वाली संख्या को जो है इसका वारंवारता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवहारिक उद्देश्यों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? विकासात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, दक्षतापूर्ण उद्देश्य या प्रदर्शन उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्यों को किसके रूप में जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 42 को आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रदर्शन उद्देश्य, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। व्यवहारिक उद्देश्यों को प्रदर्शन उद्देश्यों के रूप में भी जाना जाता है। 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है तो क्या है? परीक्षा अंकों की परिशुद्धता, परीक्षा अंकों का विकास, परीक्षा अंकों की संगतता या फिर परीक्षा अंकों की रेटिंग। तो एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ हमें बताना है, कमेंट में लिखें जल्दी से। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा परीक्षा अंकों की संगतता। संगतता यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक परीक्षा की विश्वसनीयता 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान लघु गणक के निर्माता हैं तो कौन है? कैंटर, जॉन नेपियर, न्यूटन या फिर सिल्वेस्टर। तो लघु गणक के निर्माता कौन है यहां पर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जॉन नेपियर, यानी कि 2 नंबर सही हो जाएगा। लघु गणक के जो निर्माता माने जाते हैं वो जॉन नेपियर माने जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से क्रियाशील अंक संक्रिया का फोक एल्गोरिदम जो कि मापन, अनुमान, आकृतियों और रुचिपूर्ण समझ के लिए भी है, खालिस्तान में प्रचलित है तो बताना है। औपचारिक शिक्षा में, विश्वविद्यालय में, गांव या फिर विद्यालय में, काय में प्रचलित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गांव। गांव यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही होगा। मानसिक रूप से क्रियाशील अंक संक्रिया का फोक एल्गोरिदम जो कि मापन, अनुमान, आकृतियों, रुचिपूर्ण समझ के लिए भी है,
यह गांव में प्रचलित है, और 3 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज गणित और सिद्धांत शिरोमणि खालिस्तान के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो किसके हैं? भास्कर के, नारायण पंडित के, बराह मेहर के, या फिर महावीर के? बीज गणित और सिद्धांत शिरोमणि किसके 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भास्कर। भास्कर 2 यानी कि बीज गणित और सिद्धांत शिरोमणि, ये इनके जो है महत्वपूर्ण 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण खालिस्तान द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? क्राथवोल, एडगर डेल, ब्लूम, या फिर एंडरसन? तब आपको बताना है श्रव्य दृश्य सहायकों का वर्गीकरण खालिस्तान के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? आपका उत्तर होगा एडगर डेल। एडगर डेल के द्वारा दृश्य श्रव्य सहायकों का वर्गीकरण जो है किया गया, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कथन की सच्चाई को स्थापित करने में प्रयुक्त मुख्य तार्किक साधन खालिस्तान है, तो क्या है? निगमनात्मक तर्क है, स्वयं सिद्ध तर्क है, तार्किक तर्क, या फिर आगमनात्मक तर्क है? यहाँ पर स्पष्ट कथन की सच्चाई को स्थापित करने में प्रयुक्त जो तार्किक साधन है वो कौन सा है, हमें बताना है। तो निगमनात्मक, स्वयं सिद्ध, या तार्किक, या फिर आगमनात्मक? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निगमनात्मक। निगमनात्मक यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन खालिस्तान पर जोर देने के लिए होता है, तो किस पर जोर देने के लिए होता है? केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए साक्ष्य पुनरीक्षण और प्रतिक्रिया, या फिर केवल अधिकांश अंतरालों का निदान सुधारात्मक उपायों का उपयोग, या केवल संपूर्ण शिक्षण अधिगमों में मूल्यांकन का विनिमय? तो आपको बताना है सतत मूल्यांकन खालिस्तान पर जोर देने के लिए होता है, तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि 3 नंबर पर जोर देने के लिए होता है। केवल संपूर्ण शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का विनिमय भी है ना, केवल अधिगम अंतरालों का निदानात्मक सुधारात्मक उपायों का उपयोग भी, और शिक्षकों और छात्रों के साक्ष्य का पुनः परीक्षण और प्रतिक्रिया भी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की एक निरंकुश ऑटो क्रेडिट शैली को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। अनौपचारिक शैली के रूप में, एकीकृत शैली, छात्र केंद्रित, या फिर शिक्षक केंद्रित शैली? तो शिक्षण की एक निरंकुश ऑटो क्रेडिट शैली को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? शिक्षक केंद्रित शैली। शिक्षक केंद्रित यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले होता है और खालिस्तान प्रतिक्रिया के पश्चात होता है, तो आपको बताना है नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले होता है और खालिस्तान जो है प्रतिक्रिया के पश्चात होता है, तब आपको बताना है दंडदाता, सिद्ध करने वाला, पूर्व कथन, या फिर अन्वेषक? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दंडदाता पहले होता है, नकारात्मक पुनर्बल प्रतिक्रिया से पहले होता है, और दंडदाता प्रतिक्रिया के पश्चात होता है ना। तो आपका जो डी नंबर है 4 नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कथन की सत्यता या असत्यता को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कथन की सत्यता असत्यता के बारे में कहा जाता है सत्यमान, संयोजन, संयोजकता, या फिर असत्यता? क्या कहा जाता है? दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कथन की सत्यता या असत्यता को खालिस्तान कहा जाता है। सत्यता या असत्यता को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सत्यमान, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, तो आपका जो प्रश्न है प्रारूपवाद के लिए अन्य नाम है, तो आपको बताना है 4 विकल्प हैं, अमूर्त चित्रण, डिडक्टिविज्म, तर्क मूलक गणितवाद, या फिर इंडक्शन। ये 4 विकल्पों में से हमें चयन करना है। प्रारूपवाद यानी कि फॉर्मलिज्म के लिए एक अन्य नाम कौन सा है? तब आपको 4 विकल्प हैं और उत्तर आपको ही बताना है।
अगर आपसे बनता है तो कमेंट में लिखें। आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, डिडक्टिविज्म। डिडक्टिविज्म यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रारूपवाद फॉर्मलिज्म के लिए एक अन्य नाम है डिडक्टिविज्म, यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभास्करीय 18वीं शताब्दी में पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य है जिसे खालिस्तान द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया? महाभास्करीय 18वीं शताब्दी में पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य है जिसे किसके द्वारा पूर्ण किया गया? आर्यभट्ट, श्रीधर, भास्कराचार्य या फिर रामानुजन। तो ये 4 विकल्प में से हमें चयन करना है और राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीधर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान बढ़ते पौधों से संबंधित है। प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, फिबोनाची संख्याएं या फिर परिमेय संख्याएं। तो कौन सी बढ़ते पौधों से संबंधित हैं? तब आपको बताना है। आपका उत्तर जो हो जाएगा फिबोनाची संख्याएं बढ़ते पौधों से संबंधित हैं, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्व में व्यापम में पूछी गई ये आपकी मैथ पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणितीय प्रतिरूपण के लिए, मॉडलिंग के लिए चरणों का अनुक्रम क्या है? प्रश्न, समस्या को समझना या फिर गणितीय विवरण और सूत्रीकरण, गणितीय प्रश्न समस्या का समाधान करना या फिर प्रश्न समस्या की व्याख्या करना और मान्य करना। तो आपको मॉडलिंग के लिए चरणों का अनुक्रम बताना है। इस प्रकार से आपके चरण दिए हैं, कौन सा सही हो जाएगा आपको उत्तर बताना है। 1, 2, 3, 4 कमेंट में लिखें अगर आपसे बनता है तो। तब आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि यही क्रम है आपका बिल्कुल, है ना। समस्या को समझना, गणितीय विवरण और सूत्रीकरण, गणितीय समस्या का समाधान करना, समस्या की व्याख्या करना और मान्य करना, यानी कि जो 1, 2, 3, 4 है ये चरणों का अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाठ्य योजना का मुख्य भाग खालिस्तान के हर्बर्ट सिद्धांत पर आधारित है। तो बताना है आपको, प्रस्तुति के हर्बर्ट, निष्कर्ष के हर्बर्ट, परिचय या फिर संधि और सामान्यीकरण के हर्बर्ट सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्य योजना का जो मुख्य भाग है वो बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करेंगे आप। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संधि और सामान्यीकरण। पाठ्य योजना का मुख्य भाग संधि और सामान्यीकरण के हर्बर्ट सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विधि या रणनीति के चरणों या सेटों के करने एवं नहीं करने का वर्णन करता है तो कौन करता है? एक विधि या रणनीति चरणों या सेटों के करने या नहीं करने का वर्णन कौन करता है? तकनीकी, युक्ति, विधि या फिर उपागम। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? एक विधि या रणनीति के चरणों या सेटों के करने या नहीं एवं नहीं करने का वर्णन कौन करता है, यहां पर हमें बताना है। तकनीकी, युक्ति, विधि या फिर उपागम। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तकनीकी, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता है और वह क्रियात्मक क्रिया खालिस्तान है। तब आपको बताना है पुनः निर्माण, रूपांकन, तुलना या फिर परिवर्तन। ये 4 विकल्प हैं आपके। प्रश्न को पढ़ना, निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता है और वह जो है वह क्रियात्मक क्रिया खालिस्तान है। तो कौन सी है आपको बताना है। पुनः निर्माण है, रूपांकन है, तुलना है या परिवर्तन है, लेकिन वह रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखती है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तुलना। तुलना यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। जो रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता है और वह क्रियात्मक क्रिया तुलना है। क्या है? तुलना है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर यहां पर दिया है सी वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है तो क्या उद्देश्य है? यहां पर आपका विकल्प 1 है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण या प्रश्नों को सुलझाना या फिर आपका है संगणनात्मक कौशल में सुधार करना। तो आपको बताना है
कि गणितीय शिक्षण का, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना, बच्चे की विचार प्रक्रिया को समझना या प्रश्नों को सुलझाना, या फिर संगणक कौशलों में सुधार, संगणनात्मक कौशलों में सुधार। तो गणित शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, ये आपका गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है दोस्तों, माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय में जो है शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, इसे खालिस्तान के द्वारा कहा गया। माइक्रो टीचिंग जिसे कहते हैं आप, माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, इसे खालिस्तान के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, पियाजे के द्वारा, DW एलन के द्वारा, गैनी के द्वारा, या फिर ब्रूनर के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा DW एलन। DW एलन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कि जो माइक्रो टीचिंग है कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, इसे जो कहा गया वो कहा गया DW एलन द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है। तो सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण किसे माना जाता है गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में, मनोवैज्ञानिक, सामयिक, एकात्मक, या फिर सर्पिल, किसे माना जाता है सबसे उपयुक्त। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो उत्तर होगा सर्पिल। सर्पिल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहां पर सही हो जाएगा। गणितीय पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है सर्पिल। 4 नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। महत्व देना, लागू करना, ग्रहण करना, या प्रतिक्रिया देना। इस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन है, 4 विकल्प में से चयन करेंगे सभी लोग। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लागू करना। लागू करना इस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित पढ़ाने के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने में मदद करता है। तो कौन सा उद्देश्य होगा, अनुशासनात्मक, उपयोगी, सांस्कृतिक, या सामाजिक। गणित पढ़ाने के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने में मदद करता है। तो कौन सा उद्देश्य है, उपयोगी, सांस्कृतिक, सामाजिक, या अनुशासनात्मक। तो आपको उत्तर बताना है, कमेंट में लिखना है, और आपका उत्तर हो जाएगा अनुशासनात्मक, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य विश्लेषण खालिस्तान तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। तो बताना है आपको, मध्य विश्लेषण खालिस्तान तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। तो प्रश्न बैंक, मूल्यांकन, परीक्षा, या छात्र प्रदर्शन। तो कौन सी विश्लेषण प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए, मूल्यांकन तैयार करने के लिए, परीक्षा तैयार करने के लिए, छात्र प्रदर्शन तैयार करने के लिए। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 विकल्प में मध्य विश्लेषण तैयार करने के लिए गुणवत्ता जो है मूल्यांकन रणनीति है, तो कौन सी है। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक यानी कि जो 1 नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक मूल्यांकन रणनीति है प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए। ठीक है, तो 1 नंबर आपका यहाँ अगला क्वेश्चन है, गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना खालिस्तान कहा जाता है। संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, या फिर निगमन। गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना क्या कहा जाता है इसको। तो जल्दी से कमेंट में लिखना है, और 1 2 3 4 आपको बताना है, और लास्ट में बताना है कि आपको कितने नंबर मिले हैं। आपका उत्तर हो जाएगा विश्लेषण, यानी कि गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना कहलाता है विश्लेषण। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, संयोग अनुमान एक कथन है जिसे हम मानते हैं कि यह सच है एवं गणितीय अंतर्ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, और अगर हमने इसे साबित कर दिया तो यह एक खालिस्तान बन जाता है। क्या बन जाता है, अभिधारणा, स्वयं सिद्ध या सिद्धांत, प्रमेय, या फिर कथन। क्या बन जाता है, संयोग अनुमान एक कथन है जिसे हम मानते हैं कि यह सच है एवं गणितीय अंतर्ज्ञान पर आधारित है। तो
और अगर हमने इसे साबित कर दिया तो यह खालिस्तान बन जाता है। क्या बन जाता है आपको बताना है, तो उत्तर हो जाएगा प्रमेय, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा, है ना। अगर सिद्ध कर दिया तो आपका प्रमेय बन जाता है और आपका प्रमेय यानी कि 3 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एमी केवल नंबर की खोज खालिस्तान द्वारा की गई, तो किसके द्वारा? यूक्लिड के द्वारा, थेल्स, पाइथागोरस या प्लेटो के द्वारा। तो एमी केवल बताना है आपको, ये नंबर की खोज की गई तो किसके द्वारा की गई? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? पाइथागोरस के द्वारा की गई एमी केवल नंबर की खोज। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियां खालिस्तान से संबंधित हैं। उपरोक्त सभी से, रेखांकन से, या फिर केवल प्रकलन से, या केवल मॉडल निर्माण या मॉडल मेकिंग या मैनिपुलेटिंग या ड्राइंग से। तो आपको बताना है साइकोमोटर गतिविधियां खालिस्तान से संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि रेखांकन से भी है, प्रकलन से भी है, केवल मॉडल निर्माण से भी है, यानी कि उपरोक्त सभी 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को खालिस्तान के रूप में संशोधित किया गया है। किसके द्वारा, किसके रूप में किया गया? विश्लेषण के, मूल्यांकन करने, निर्माण करने या लागू करने। ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को खालिस्तान के रूप में संशोधित किया गया है, तो किस रूप में किया गया है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में लिखना है आपको। और आपका राइट आंसर होगा दोस्तों निर्माण करने। निर्माण करने के रूप, ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को निर्माण करने के रूप में संशोधित किया गया है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है, यह इनके द्वारा कहा गया। किन के द्वारा कहा है? गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है, यह किसके द्वारा कहा गया है? गॉस, बेल, फेसर या वर्नार्ड थॉमस। किसके द्वारा कहा गया है कि गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गॉस। गॉस यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तत्काल उद्देश्य खालिस्तान के अंतर्गत वर्णित है। भावात्मक पक्ष के, संयोजी पक्ष के, उच्चत्व पक्ष के या फिर संज्ञानात्मक पक्ष के। तत्काल उद्देश्य खालिस्तान के अंतर्गत वर्णित है। काय के अंतर्गत वर्णित है? भावात्मक पक्ष, संयोजी पक्ष, उच्चत्व पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो सही आंसर। तत्काल उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वर्णित है और 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान वास्तव में अनुभव करने या शारीरिक गतिविधियों को करने से सीखते हैं। तो आपको बताना है कि गतिपरक शिक्षार्थी या फिर श्रवणात्मक शिक्षार्थी, अनुक्रमिक शिक्षार्थी या दृष्टिक जो है शिक्षार्थी, कौन से शिक्षार्थी हैं जो वास्तव में अनुभव करने या शारीरिक गतिविधियों को करने से सीखते हैं? तब आपको बताना है 4 विकल्प में से चयन करना है और उत्तर कमेंट में लिखना है और अपना आकलन करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गतिपरक शिक्षार्थी जो होते हैं, गतिपरक, वो वास्तव में अनुभव करने, शारीरिक गतिविधियों को करने से सीखते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 300 ईसा पूर्व के दौरान महान स्कूल अलेक्जेंड्रिया का निर्माण खालिस्तान के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? यूक्लिड के द्वारा, सिकंदर महान, पाइथागोरस या अरस्तु के द्वारा। अलेक्जेंड्रिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये 4 विकल्प में से चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सिकंदर महान के द्वारा किया गया था, यानी कि 2 नंबर 300 ईसा पूर्व सिकंदर महान के द्वारा ये अलेक्जेंड्रिया का निर्माण किया गया था, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। आपको बताना है कि यदि एक कोण समपूरक स्वयं के बराबर है तो कोण है न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण या फिर अधिक कोण। यदि एक कोण का संपूरक स्वयं के बराबर है तो कोण है, कौन सा कोण होगा? 4 विकल्प में से हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समकोण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है, यदि एक कोण का संपूरक स्वयं के बराबर है
तो वो कौन सा कोण होगा, समकोण होगा, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तो वे खाली स्थान निर्मित करते हैं। क्या निर्मित करते हैं? परिशुद्धता, सामान्यीकरण, यथार्थता या फिर बारंबारता। जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा, सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तो वे खाली स्थान निर्मित करते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विषम को ज्ञात करें। त्रिज्या, जीवा, त्रिभुज या फिर बिंदु। एक विषम है इसमें और उसको याद करना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा क्या? बिंदु। बिंदु यानी कि विकल्प नंबर 4 इस पे सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या, जीवा और त्रिभुज और बिंदु में से हमें करना था, तब बिंदु अलग हो जाएगा, है ना, विषम हो जाएगा इससे, तो बिंदु आपका 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त है। क्या शर्त है आपको बताना है। बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त क्या है? स्थान, मान, अवधारणा में प्रवाह हो, संख्या लेखन में प्रवाह हो, संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को जरा अच्छे से पढ़ना कि बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त क्या है? इनमें से कोई नहीं, स्थान, मान, अवधारणा में प्रवाह हो, संख्या लेखन में प्रवाह हो, या संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो। तब आपका जो आंसर हो जाएगा कि बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक जो शर्त है वो शर्त है संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो। संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाठचर्या एक कलाकार शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है जो उसके स्टूडियो यानी कि विद्यालय में उसके आदर्शों के अनुसार उसकी सामग्री यानी कि छात्रों को ढालने के लिए है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? फिर से पढ़ना, पाठचर्या एक कलाकार के हाथ में एक उपकरण है, उसके स्टूडियो में उसके आदर्शों के अनुसार उसकी सामग्री को ढालने के लिए है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? कनिंघम, एच रॉबर्ट बेक, डेरेक रोनेट्री या फिर डब्ल्यू वाटर कुक के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया ये कथन? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिंघम। कनिंघम यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित के एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है क्योंकि वह वन मैन शो का रूप लेता है? तो कौन सी? व्याख्यान विधि, अनुमानी विधि, परियोजना विधि या प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि ऐसी है जो उचित नहीं है, हमें बतानी है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 विकल्प में से चयन करो और कमेंट में लिखो फटाक से और अपना आकलन करो। आपका उत्तर हो जाएगा साथियों व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि गणित शिक्षक के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी विधि हमें बतानी थी? तो व्याख्यान विधि है जो उचित नहीं है क्योंकि यह वन मैन शो का जो है क्या करती है? रूप लेता है। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना, भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं तो कौन है? गॉस, एसपी गुप्ता, पीसी महालनोबिस या फेसर। तो भारतीय सांख्यिकी के जो जनक माने जाते हैं दोस्तों वो माने जाते हैं पीसी महालनोबिस, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका इसी प्रकार से आएगा जो कि पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हम लेकर के आते हैं कि आपको और भी अनुभव हो।